हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमन एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिक क्लासेस। आज हम एक रिक्रूटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल जो है MANIT आपका जो है भोपाल में, उसमें कुछ टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे अपन। किस किस जो है स्ट्रीम के लिए वैकेंसी है, कितने नंबर ऑफ़ वैकेंसी हैं, आपका पे लेवल क्या है, आपका ग्रेड पे क्या है आपका। तो सबसे पहले मैं बता दूँ आपको कि सबसे पहले अगर टेक्निकल असिस्टेंट की बात करते हैं तो ग्रेड पे अगर यहाँ पे बात करें तो वो आपका 4200 ग्रेड पे है। आपका लेवल 6 जो आता है सेंटर में, उसके हिसाब से ग्रुप बी की वैकेंसीज हैं और ग्रेड पे आपका 4200 है, 4200। ठीक है, तो उसके हिसाब से वैकेंसीज हैं आपके टेक्निकल असिस्टेंट की। हर एक ब्रांच के लिए अलग अलग दे रखी है यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसी, किस किस स्ट्रीम के लिए क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, किस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है, और वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कितनी टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ अगर अपन देखें सारी स्ट्रीम को मिलाकर तो यहाँ पे 22 नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं, जिसके अंदर अगर अनरिजर्व्ड की बात करते हैं ओपन कैटेगरी तो 11 नंबर ऑफ़ वैकेंसी हैं। EWS की बात करें तो 2 वैकेंसी हैं, OBC में 5 वैकेंसी हैं, SC में 3 और ST में 1 वैकेंसी है। ठीक है, इसके अलावा एक पोस्ट जो है PWD के लिए रिजर्व्ड है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा जो वैकेंसीज है वो कम भी हो सकती हैं और ज़्यादा भी हो सकती है। वो सारे राइट्स जो है रिजर्व्ड हैं MANIT के लिए। ठीक है, इसके अलावा आपके लिए एक इम्पोर्टेंट नोटिस भी है यहाँ पे। 2019 में इसका एक रिक्रूटमेंट नोटिस निकला था, तो उसके अंदर जिन भी लोगों ने आप एग्ज़ाम दिया था और अगर आप एलिजिबल थे उसके अंदर, तो आपको दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। लेकिन उस टाइम पे जितने भी लोगों ने एग्ज़ाम दिया था और वो इसके लिए एलिजिबल नहीं थे, तो उनको फिर से फॉर्म फिल करना है और सारी प्रोसेस आपको जो है यहाँ पे करनी है, लेकिन उनको अप्लीकेशन फ़ी जो है वो दोबारा पे नहीं करनी है। ठीक है, बाकी सारी प्रोसेस सेम है सबके लिए। अब अगर बात करते हैं अपन क्वालिफ़िकेशन की, तो क्वालिफ़िकेशन बाद में देखेंगे एक बार। पहले नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ देख लेते हैं यहाँ पे इस जो आपकी ब्रांच है उसके हिसाब से। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे 4 नंबर ऑफ़ वैकेंसी हैं टोटल। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस किस तरह से सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव विद रेड हैट और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, वेब डेवलपर और इस तरह से। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो है यहाँ पे आपके पास 3 है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। मैकेनिकल के लिए बात करते हैं तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी 2 हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और केमिकल इंजीनियरिंग की बात करते तो 1 वैकेंसी है। सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो 3 वैकेंसी हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में भी आपके पास 4 वैकेंसी हैं यहाँ पे। फिजिक्स के लिए 1 वैकेंसी है, बाकी सबके लिए आपके पास यहाँ पे 1 वैकेंसी है। बायोलॉजिकल साइंस के लिए, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए है, एनर्जी सेंटर के लिए है, मैनेजमेंट स्टडीज़ के लिए, सब के लिए 1 वैकेंसीज़ हैं। क्योंकि ये आपका NIT इंस्टीट्यूट है तो इतनी ही रिक्वायरमेंट होती है। उसके अलावा यहाँ पे फिर से देख सकते हैं आप, कंप्यूटर साइंस के लिए 4 वैकेंसी हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए 3 और इस तरह से टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो हैं आपकी 22 हैं यहाँ पे। ठीक है, सारे स्ट्रीम को मिला के, सारे डिपार्टमेंट को मिला के अगर बात करते हैं तो टोटल 22 नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हैं यहाँ पे। अब अगर किस तरह से सिलेक्शन होगा उसकी बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास 2 टेस्ट जो है कंडक्ट कराए जाएंगे। पहला आपका ट्रेड टेस्ट होगा जो एक तरह से स्क्रीनिंग टेस्ट है आपका। ठीक है, ये सिर्फ मेरिट बेसिस पे नहीं है, इसके लिए इसके बेसिस पे मेरिट डिसाइड नहीं होगी। दिस इज ओनली फॉर स्क्रीनिंग एंड आफ्टर क्लियरिफाइंग द ट्रेड टेस्ट यू विल बी अप्लीकेबल टू सिट इन द रिटन टेस्ट। ठीक है, तो अगर इसके लिए बात करते हैं तो आपको दोनों में बैठना पड़ेगा, ट्रेड में भी और रिटन में भी। उसके बाद जो है आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स यू कैन सी हियर फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू अनरिजर्व्ड EWS एंड OBC कैटेगरी देर आर 50% मार्क्स फॉर क्वालिफाइंग द ट्रेड टेस्ट। ठीक है, कैंडिडेट्स की बात करते हैं जो SC ST एंड PWD से बिलोंग करते हैं, दे नीड टू गेट 40% मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स टू अपीयर इन द रिटन टेस्ट और टू क्वालिफाई द ट्रेड टेस्ट। ठीक है, रिटन टेस्ट की यहाँ पे बात करते हैं तो कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू अनरिजर्व्ड EWS एंड OBC कैटेगरी दे नीड टू गेट 40% मिनिमम मार्क्स एंड फॉर अदर SC ST एंड PWD दे नीड 35% मिनिमम मार्क्स टू क्वालिफाई द रिटन टेस्ट। ठीक है, आपका जो ट्रेड टेस्ट है सिर्फ क्वालिफाइंग है, स्क्रीनिंग टेस्ट है। मेरिट जो है आपकी अपीयर, जो आपका रिटन टेस्ट होगा उसके बेसिस पे आपकी मेरिट जो है प्रिपेयर की जाएगी। मिनिमम कट ऑफ मार्क्स जो है अचीव करेंगे, उसके बाद आपके पास जितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से मेरिट लिस्ट के अंदर जो भी बच्चे आएंगे उनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, रिटन टेस्ट आंसर सीट्स ऑफ ओनली दोज कैंडिडेट्स विल बी इवेलुएटेड। जो ट्रेड टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे उन्हीं की रिटन टेस्ट की जो आंसर सीट है उनको इवेलुएट किया जाएगा और उसके बाद जो है आपका
कट ऑफ यहाँ से ले लिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन की, तो आपका पता है यू मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। और जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो आपको फिल करना है, फॉर्म में फिल करना है आपको ऑफलाइन, और उसके बाद एड्रेस दिया हुआ है वहाँ पे आपको स्पीड पोस्ट कर देना है टाइम से पहले। तो इस तरह से आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का प्रोसेस है, ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है, यहाँ पे ऑफलाइन प्रोसेस है। तो ऑफलाइन आपको फिल करना है। यहाँ पे एज क्वालिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो आपके पास यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जो पहले बात करते हैं कितना एप्लीकेशन फ़ी है। जो EWS OBC और UR कैटेगरी है उसके लिए 500 रुपये फ़ी है, और SC ST और PWD और वीमेन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो जो टेक्निकल टेस्ट पहले जो बैठ चुके हैं 2019 वाले में, उनके लिए बता ही दिया है मैंने कि उनको जो है दोबारा अप्लाई करना नहीं है, और उनको 1 साल का जो है एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दे दिया जाएगा, ठीक है। 1 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यहाँ पे मैक्सिमम जो है एज आपकी 30 ईयर्स है, और आपको जो है 1 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा अगर आप 2019 वाले टेस्ट में अपीयर हुए थे और क्वालिफाई वहाँ पे हो गए थे, ठीक है। SC ST OBC कैंडिडेट्स और इन सब के लिए कोई एज रिलैक्सेशन है नहीं। यहाँ पे स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको जो है यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके भेजना है। और जो आप अगर किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, और उसके बाद प्रॉपर जो है चैनल के थ्रू आपको भेजना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपका मेरिट किस तरह से डिसाइड की जाएगी, तो टोटल मार्क्स जो आपने ट्रेड टेस्ट में किए हैं, उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ जो है आपकी, जो ओल्डर कैंडिडेट होगा उसको हायर प्रायोरिटी मिलेगी जिसकी एज ज़्यादा है, और जो कैंडिडेट्स जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है जिनके पास हायर है वो पहले आएंगे, ठीक है। विद द कैंडिडेट्स एक्वायरिंग द एसेंशियल क्वालिफिकेशन अर्लियर, जिन्होंने पहले ही क्वालिफिकेशन जो है एक्वायर कर ली है, जैसे आपका BE BTech है या फिर डिप्लोमा है, जो भी अभी बात करेंगे अपन, वो अगर आपने डेट जो है आपकी डिग्री एक्वायर करने की वो आपकी अगर पहले है तो आप ज़्यादा हायर रैंक पे जाएंगे, अगर आपने बाद में एक्वायर करी है तो आप बिलो रैंक पे चले जाएंगे, ठीक है। इस तरह से होगा। इसके अलावा आप जो इसकी साइट पे देख सकते हैं जो भी इन फ्यूचर आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए उससे रिलेटेड, और गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट को ऐसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के लिए मैंने बता दिया है ऑलरेडी। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो आपको NOC जो है वहाँ से प्रोड्यूस करना पड़ेगा, और उसके बाद आप भेज सकते हैं। और इसके अलावा जो एग्ज़ाम देने के लिए अपीयर हो रहे हैं तो SC ST कैंडिडेट्स जो होंगे उनको ट्रैवलिंग अलाउंस भी दिए जाएंगे, और इसके अलावा बाकी को नहीं दिए जाएंगे, सिर्फ SC ST कैंडिडेट्स के लिए है। DA और अकोमोडेशन जो है वो किसी को भी प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं अपन पे स्केल की, बात कर ली है हमने स्टार्टिंग में ही, 4200 ग्रेड पे है आपका, ठीक है। और जो आपका यहाँ पे देख सकते हैं आप, लास्ट डेट जो है फॉर्म फिल करने की अगर बात करें तो आपकी 4 जनवरी है, और ये आपका जो है जो लक्षद्वीप जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से बिलोंग करते हैं वो 11 जनवरी तक अपना फॉर्म भेज सकते हैं। लेकिन आपको स्पीड पोस्ट करना है तो आप जल्दी ही कीजिए, क्योंकि अभी 26 दिसंबर तो है ही, और 4 जनवरी से पहले आपको पहुंच जाना है वहाँ पे स्पीड पोस्ट, या फिर खुद दे सकते हैं जाकर इस तरह से। और अगर आप नहीं पहुँचा सकते हैं तो उसके लिए भी आप ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। यहाँ पर आपने एड्रेस दिया हुआ है, जो भी एड्रेस है आप इसके ऊपर स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन की अपन, तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है पहले तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है, और जो आप यहाँ पे ब्रांच जिससे रिलेट कर रहे हैं वही आपको फिल करनी है। उसी स्ट्रीम में जो वैकेंसीज़ हैं उसके हिसाब से आपको रिक्रूट किया जाएगा। आपके पास क्वालिफ़िकेशन कुछ और है और फिल कुछ और कर रहे हैं तो वो यहाँ पे नहीं चलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ जो है आपका नेम ऑफ पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट। स्केल ऑफ पे अगर बात करते हैं तो 4200 आपका ग्रेड पे है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा एज लिमिट जो है आपके 30 ईयर्स दे रखी है यहाँ पे। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए 5 साल का जो एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो इसेंशियल क्या क्या है आपके पास, जिस भी स्ट्रीम से आप बिलोंग करते हैं उसके अंदर आपके पास BE BTech या फिर MCA की डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपके पास फर्स्ट क्लास डिप्लोमा जो है वो भी आपके पास हो सकता है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने साइंस के अंदर बैचलर्स डिग्री ले रखी है तो आप उस स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे फिजिक्स बायोलॉजी बायोमेडिकल और इन सब की जो वैकेंसीज़ हैं उसके लिए आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, या फिर आप मास्टर्स डिग्री है तो भी उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।
एज रिलैक्सेशन जो है आपका वेदर एज और क्वालिफिकेशन वेदर एज और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस प्रिस्क्राइब्ड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट विल अप्लाई इन द केस ऑफ प्रमोटेड्स। अगर जो प्रमोट हो रहे हैं उनके लिए कोई एज रिलैक्सेशन वगैरह नहीं है। साथ जो आपका अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर प्रोबेशन की बात करते हैं तो पीरियड ऑफ प्रोबेशन जो होगा आपका 1 साल का होगा एज पर NIT स्टेट्यूट। ठीक है। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, अगर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से है तो 75% जो आपकी वैकेंसीज हैं NIT में उसके अंदर 75% जो है रिक्रूटमेंट डायरेक्ट से होता है। इसके अलावा 25% जो है वो प्रमोशन से होता है आपका। ठीक है। इसके अलावा अगर प्रमोशन की बात करते हैं आप तो उसके लिए भी यहाँ पे दे रखा है 2 साल की जो रेगुलर सर्विस आपको ग्रेड पे 4200 में की हुई है तो आप उसके लिए DPC के थ्रू जो है आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। इसके लिए आपके पास आपको जो है एक प्रिस्क्राइब टेस्ट देना होगा और इंटरव्यू देना होगा। ठीक है। तो यहाँ पे प्रमोशन के भी अच्छे चांसेस हैं आपके। तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं। 42 तो आपका ग्रेड पे है और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कम है तो काफ़ी बच्चे यहाँ पे फॉर्म फिल नहीं करने वाले हैं। तो इसलिए आपके पास अच्छा स्कोप है। आप अगर इसके लिए चाहते हैं, आप भोपाल के आसपास रहना चाहते हैं या इस तरह से, या फिर आप अच्छी जॉब की तलाश में हैं तो आप इसके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप फॉर्म जो है यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो सारी डिटेल हमने डिस्कस कर ली है यहाँ पे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।